नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ भी गोंडा में। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, इंडिया गठबंधन एक तरफ अपना पुर जोड़ लगा रहा है। पुर जोड़ लगाने के बाद में उनको जो 232-234 सीटें मिली, अब तो निर्दलीय प्रत्याशी थे, एक एक करके वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। अगर नीतीश चाचा या फिर चंद्रबाबू नायडू अगर पलट गए तो भाजपा की कुर्सी भी साहब पलट जाएगी, क्योंकि जनता बेहाल थी। अगर जनता खुश होती तो भाजपा का अपना खुद का कम से कम बहुमत आता, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूते छूते बच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुमत का आंकड़ा छूते छूते बच गई भाजपा, और भाजपा से आरएसएस भी बहुत नाराज है। आरएसएस का मानना है कि भाजपा इस बार चुनाव, जैसे जेपी नड्डा का जो अहंकार बोला था कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस के बिना भाजपा अधूरी है, क्योंकि एक फल है एक जड़ है। मैं बार बार बोलता हूं कि आरएसएस और भाजपा दोनों एक हैं, और आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बिना आरएसएस के सपोर्ट के चला सकती है? क्या आरएसएस के बिना भाजपा 5 साल तक टिक सकती है? आपके मन में साहब बहुत सवाल होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जिस प्रकार से भाजपा से नाराज हैं, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की मतलब विरोध भी नहीं और ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं, लेकिन अब वो न्यूट्रल हो गए हैं। और जो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा था, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, वो नारा कहीं ना कहीं यूपी में बहुत कामयाब हुआ। और यूपी में सबसे अधिक सीटें जीतने का अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव जी ने। मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने जीता था। 2004 के बाद सबसे अधिक सीटें अगर किसी ने जीतने का काम किया है तो वो सपा ने किया है। 2004 के बाद में सपा ने अपना जमीर को दोबारा अपने वर्चस्व को खड़ा किया है। और कांग्रेस ने भी रायबरेली और अमेठी और भी 5-6 सीट कांग्रेस ने भी निकाला, क्योंकि 2019 में सिर्फ एक सीट निकली थी, वो भी रायबरेली। और जब से स्मृति ईरानी जी हारी हैं तब से सुधीर चौधरी भी लगातार अब उनको बता रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा साहब, मैंने एक वीडियो आपको बताया भी था, जब सुधीर चौधरी ने उनसे सवाल पूछा था आपके ड्राइंग टेबल पर कभी टमाटर पर चर्चा हुई थी? बात चर्चा साहब टमाटर पे हुई थी, लेकिन मिर्ची लग गई थी, और उन्होंने आप उनको तिहाड़ की याद दिला दी थी, जेल की याद दिला दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता जरूर है, और समय बहुत बलवान होता है साहब। और समय जैसे ही बदला, स्मृति ईरानी पर भी सुधीर चौधरी बोल पड़े। सुधीर चौधरी ने अपना बदला लेने की कोशिश की और बता रहे थे कि कांग्रेस का एक नौकर किशोरी लाल केएल शर्मा जी को कह रहे थे कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, और स्मृति ईरानी को साहब अहंकार हो गया था। और जिन जिन नेताओं को उनके अहंकार हुआ था, उन नेताओं का अहंकार साहब टूट गया, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठूस ठूस के अहंकार भर गया था। और अहंकार साहब किसी का नहीं चला। मैं बार बार बोलता हूं कि अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव वंश। तो आरएसएस भी इनसे नाराज चल रही है, और आरएसएस बार बार जो अयोध्या हारे हैं उससे भी बहुत इन पर, जो इन्होंने मंदिर बनाया और भी काम किए, इन्होंने जो डेमो दिखाया था। और आप एक चीज सोचिए कि भगवान राम राज्य क्या है। मैं आपको राम राज्य के बारे में बता दूं। राम राज्य का मतलब है कि राम जो थे, कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन आपको साहब याद होगा कि भाजपा वालों ने कहा था कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन नीतीश को अपनी पार्टी में ले लिया। अभी राम राज्य है, राम की अवधारणा पर चलने वाले लोग हैं नहीं साहब। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद में भी भाजपा अगर वहां से हारी है तो कहीं ना कहीं हारने का जो श्रेय है वो फलाने को जाएगा, और जीत जाती तो फलाने को जाता। लेकिन आप बताइए कि 4 शंकराचार्य नाराज थे, और अभी राहुल गांधी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया, फिर भी अयोध्या हार गया। आपने देखा होगा कि राम मंदिर में दलित नहीं दिखा, पिछड़ा नहीं दिखा, आदिवासी नहीं दिखा, राष्ट्रपति महामहिम नहीं दिखी, कोई गरीब नहीं दिखा, किसान नहीं दिखा। वहाँ पे दिख रहे थे तो बॉलीवुड के एक्टर्स, वहाँ पे दिख रहे थे तो अडानी और अंबानी, वहाँ पे दिख रहे थे तो क्रिकेटर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साहब बहुत बड़ी भूल की है। और अब कुछ लोग हैं, तथाकथित मुट्ठी भर लोग हैं, जो अयोध्या की जनता को साहब गरियाने का काम करते हैं।
अब बताइए, वो जनता है, किसी को चुनती है, किसी को बहिष्कार करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भोली भाली जनता को गाली दी जाए। आपने साहब एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी जिसमें वो भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा था। मैं उस वीडियो को और उस भाषा का प्रयोग साहब अपनी वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग साहब, ये बात शुरू हुई थी कि मुसलमान से कुछ मत खरीदिए, लेकिन अब ये बात वहाँ पे ख़त्म हो रही है कि अयोध्या की जनता से, अयोध्या के हिंदुओं से कुछ मत खरीदिए। और अयोध्या की जनता को बार बार अभद्रता से व्यवहार किया जा रहा है और अयोध्या की जनता का बार बार तिरस्कार और अभद्रता का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान राम के वो नहीं हुए, भगवान फलाने के नहीं हुए, ढिमकाने के। लेकिन आप लोग अपने मन से मंथन जरूर कीजिए और सोचिएगा जरूर कि ये जनता किसी को जिता सकती है, किसी को सत्ता से उतार भी सकती है। और भगवान राम इस बार भाजपा से नाराज थे। भगवान राम, आप एक चीज़ बताइए कि हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता में हमारे शंकराचार्य जी जो 4 जगत गुरु हैं, वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आते हैं और भाजपा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन करवा देती है और फिर उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को साहब भुगतना पड़ता है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।